A 1 kilogram mass stretch a spring by 49 centimeter मीन्स ये आपकी एक स्प्रिंग है। आप जैसे इस पे 1 किलोग्राम मास सस्पेंड करते हो, दिस स्प्रिंग स्ट्रेच बाय द डिस्टेंस विच इज गिवन टू यू, इट इज 49 सेंटीमीटर। एक तो आपको ये दे रखा है। द सिस्टम इज इमर्ज इन ए मीडियम, यहाँ पे थोड़ा इसका मास भी लिख लो 1 किलोग्राम। The system is immersed in a medium that impact a damping force which is equal to 4 times the instantaneous velocity. Means it is given to us damping force is 4 times of the damping force is instantaneous velocity, and we all intelligent, damping force is always opposite to the velocity. ठीक है। Now particle is released from a point 24 centimeter above the equilibrium. इस पार्टिकल को आपने रिलीज किया है 24 सेंटीमीटर अबव द इक्विलिब्रियम। ठीक है। इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन आपको न्यूमेरिकल में बोला है पॉजिटिव लेना है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखनी है। तो सबसे पहले तो जब मैं आपको याद होगा डैम्पिंग के सवाल आपको समझा रहा था, डैम्पिंग थ्योरेटिकली मैंने डिस्कस किया था। सो व्हाट आर द आवर रिक्वायरमेंट, आपको के और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। If you compare this damping force by the equation minus b into v, I hope it is visible to all of you, the value of the b is 4. अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो आई थिंक इट इज नोन टू ऑल ऑफ यू, ऊपर का फोर्स जो होगा kx और नीचे का डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप लिखते हैं kx इक्वल टू mg, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k, वैल्यू ऑफ द k विल बी गिवन बाई mg बाई x। अब m की जगह आप रखोगे 1, ग्रेविटी आप रख रहे हो 9.8 और 49 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे मीटर में 0.49, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, ये पॉइंट गया नीचे एक जीरो आ गया, ऊपर 2 जीरो आ गया, 49 से काटा 2 आ गया, तो इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू द वैल्यू ऑफ द k इज 20 न्यूटन पर मीटर। आपने b निकाल लिया और आपने k निकाल लिया, दोनों चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली। तो हम लोग k और b को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम में आने वाले हैं आगे जाके। अब आगे देखो, डैम्पिंग का सवाल है। तो डैम्पिंग की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वी ऑल नो इट इज गिवन बाई f इक्वल टू माइनस kx। तो किसकी होती थी जब डैम्पिंग नहीं होती थी, और डैम्पिंग है तो एक फैक्टर और जुड़ जाएगा, दैट इज गिवन बाई b इंटू वी। अब इसको फिर अरेंज कर लेते हैं। तो फोर्स इज रिटन एज द मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मींस m d2 x by dt स्क्वायर प्लस b, वेलोसिटी को आप लिखते हैं dx by dt, माइनस kx को आप क्या लिखोगे प्लस kx इक्वल टू 0। m से इसको डिवाइड कर लो, d2x by dt स्क्वायर प्लस b by m इंटू dx by dt प्लस k by m इंटू x इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यू पुट कर दो जो जो आपको पता है, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपको पता है दैट इज 4, मास आपको पता है 1 किलोग्राम, dx बाई डी टी इज dx बाई डी टी प्लस k की वैल्यू आपको दिख रही है 20, m की वैल्यू 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं, बट एक बार हम लिख लेते हैं, पहली बार लिख रहे हैं इसलिए। अब आप देखो, when I was teaching in the theory lecture, I told at that time this b by m is known as the omega square, sorry this k by m is known as the omega square। और वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ द गामा इज गिवन बाई b by 2m। so when we compare we can say omega square is of course k by m, but here the value of the k by m is 20, so omega square is 20, and similarly gamma which we know b by 2m, यहाँ पे b by m की वैल्यू है 4, तो b by 2m को क्या लिखोगे 4 by 2 is 2। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम डैम्पिंग में यूज करते हैं, व्हाट इज दैट इक्वेशन, x at any time t is written as e power minus gamma t into c1 cos root omega square minus gamma square into t
प्लस C2 साइन रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी। आपको याद होगा जब मैं थ्योरी में आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था, आई टोल्ड यू दिस इक्वेशन इज वेरी लेंथी बट यू हैव टू लर्न इट, समटाइम इट मे बी यूज्ड। तो अब आपको सवाल मिल ही गया इस टॉपिक पे। अब देखो, आप सबसे पहले आप लोग ट्राई करो रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे रूट इधर निकाल लेते हो यहाँ पे, रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट इज रूट 20 स्क्वायर इज 400। आर मीन्स गामा भी बोलते हो आर भी बोल रहे हो, गामा स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4। ओमेगा स्क्वायर इज नॉट 400, इट इज 20। लेट मी करेक्ट इट अगेन, ओमेगा स्क्वायर इज 20, so 20 minus 4 it is root 16, root 16 means it is 4। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x at any time t इक्वल टू ई पावर माइनस गामा टी, गामा की जगह आप 2 रखोगे तो माइनस 2t, ब्रैकेट में आ गया C1 cos 4t प्लस C2 साइन 4t। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब हम ये वाली लॉजिक पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इट इज गिवन टू यू पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट 24 सेंटीमीटर अबव द इक्विलिब्रियम, मीन्स इट इज गिवन टू यू एट t इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द x इज 24 सेंटीमीटर या 0.24 मीटर। तो इस इक्वेशन में आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की जगह मैं लिख रहा हूँ 0.24, e की पावर 0 तो 1 हो गया, C1 cos 0 1 हो गया, यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करोगे, साइन 0 0 हो गया। तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.24, यहाँ तक आपको दिख गया होगा कि C1 की वैल्यू आ गई 0.24। यानी कि अगर मैं देखूं तो 0.24 तो सभी जगह आ रहा है, ये तो सभी जगह आ रहा है। लेकिन गामा की वैल्यू यानी e की पावर माइनस 2t, यानी या तो आप देखो कि ऑप्शन बी में आ रहा है और ये ऑप्शन सी में आ रहा है, और 0.24 तो दोनों जगह मिल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, C2 की वैल्यू निकालोगे तभी आपका आंसर फाइनल होगा, अदरवाइज तो फाइनल ही नहीं हो सकता। चलो अब हम आगे देखते हैं इसको। अब आप देखो, अगर आप वेलोसिटी निकाल लो इस एक्सप्रेशन से, थोड़ा जगह कम है, हम थोड़ा छोटा लिखेंगे। वेलोसिटी इज रिटन एज ई पावर माइनस 2t, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के फंक्शन को। वी विल राइट माइनस C1, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस साइन 4t, और 4t का 4 और आ गया, प्लस C2 साइन 4t का क्या लिखोगे 4 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 4t, प्लस u इंटू वी कर रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, C1 cos 4t प्लस C2 साइन 4t। ये भी आपको पता चल गया होगा। और e की पावर माइनस 2t का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, साथ में आप लिखोगे माइनस 2 e की पावर माइनस 2t। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0.24 थी, वहां से आप रिलीज कर रहे हो तो v की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू तो हो गई आपकी 0। अब e की पावर माइनस 2t यहाँ पे है, t की पावर 0 पुट करोगे तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे साइन 0 भी चला गया, क्या बच गया C2 इंटू 4, क्योंकि cos 0 तो हो गया 1। अब आगे देखो, t की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो जैसे ही t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, ये तो हो गया 0, और ये t की वैल्यू 0, ये हो गया 1, ये माइनस 2 इंटू C1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 2 इंटू C1, और ये तो t की वैल्यू 0 पुट करते साइन तो चला गया, यानी यहाँ से आपको C2 की वैल्यू निकल सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे 4C2 इज गिवन बाई 2C1, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई C1/2, C1/2 यानी C1 0.24 था, तो अगर आप C2 की वैल्यू लिखोगे 0.24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.12। अब आपके पास सब कुछ आ गया, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, सारी कैलकुलेशन आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।